नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार कौशिक और आप देखना शुरू कर चुके हैं KDH राजस्थान। दोस्तों, सुजानगढ़ में पिछले दिनों अतिवृष्टि की बारिश हुई, ज़ोरदार नुकसान भी हुआ। प्रशासन को भी बहुत लंबी चौड़ी मशक्क़त करनी पड़ी उस पानी की निकासी को लेकर के। जैसे तैसे वो पानी की निकासी हो पाई है, लेकिन कल फिर से सुजानगढ़ में ज़ोरदार बरसात हुई है। कल सुबह भी बारिश हुई, दोपहर में बारिश हुई और रात को रह करके 4-5 बार बारिश हुई। और ये बाज़ार की हालत फिर से मैं कहूँगा कि उसी स्थिति में लगभग आ गए हैं कि बाज़ारों में पानी जगह जगह भरा हुआ है। ये लाडनू बस स्टैंड का दृश्य है। यहाँ पर दुकानदार हैं, मनसुख जी मौजूद हैं। मनसुख जी, क्या कहेंगे, ये पानी कब से है? परसों से है, कल से है? ये तो 3 दिन से पानी है। थोड़ी बरसात हुई थी, परसों हो गए और कल ज़्यादा हो गए थे। परसों वाले में भी आया था? हाँ, इतना ही पानी आया था, वो तो निकल गया, लेकिन कल फिर बरसात फिर आ गया। ये कल तो काफ़ी बरसात हुई है। वो जो आज 23-24 तारीख को पहले जो बरसात हुई, उतनी ही बरसात फिर हो गई। और पहले वाली जितनी बरसात हो गई थी। मतलब वो पानी जो है वो जैसे तैसे निकला और उससे राहत मिली और ये फिर से हो गया। इसे मतलब ये जाहिर है कि इन दिनों में नगर परिषद अगर कुछ काम करती तो हो सकता है ये इतना इकट्ठा नहीं होता। ये लगता है कि गेंदन ये उसमें वो इकट्ठा है, निकासी नहीं हुआ पानी की। उसकी नाकामी से ये पानी नहीं ले। ये देखो पूरा जल भरा हुआ है, पूरी दुकानें डूबी हुई है। कल हमारी दुकान पूरा आगे तक भरा हुआ है। हाँ, ये पूरा भरा हुआ है। ये तो थोड़ी सी बरसात होती है जो सामने है ना, ये 5 मिनट बरसात होते ही ये ऐसा हो जाता है। लाडनू बस पानी आया था यहाँ पर? ये मतलब ये देखो, मैं ये कर कहूँ इतना पानी आया था ये बात। अच्छा, थोड़ा कम हुआ है लेवल? अभी तो कुछ कम हुआ है, रात से थोड़ा कुछ कम हुआ है। रात से लेवल कम हुआ है, लेकिन आज का बाजार जो है वो चौपट है। तो एकदम चौपट है, ये हालत बहुत ख़राब है। बिल्कुल, ये देखें, यहाँ पर पानी में से ही लोगों को आने जाने के लिए मजबूर है। पूरा आगे मेन बाज़ार है, मेन बाज़ार में पूरे में पानी है। गांधी चौक में वैसे भी पानी आता ही है और गांधी चौक का पानी अभी भी निकल नहीं पाया। बिल्कुल नहीं निकल पाया, वो पानी भरा पड़ा है। बिल्कुल, ये सुजानगढ़ की अलग अलग जगहों की इस तरह की तस्वीरें हैं। और बारिश आए हुए मैं बताना चाहूँगा लगभग 11 से 12 घंटे हो चुके हैं। ये बाद की तस्वीर है। बारिश रात को आई थी, लगभग 11 साढ़े 11 बजे लास्ट बरसात आई थी। 9 बजे 9:15 पर आई थी। भयंकर बरसात, भयंकर 9 साढ़े 11 तक आई थी। और उसके बाद में बरसात नहीं आई। बाद में नहीं, 11 घंटे का समय। एक और नगर परिषद ये करना, तो ये जो सामने देखो ये है ना, मेन रास्ते के अंदर बीच में नगर परिषद मैंने 1 महीने पहले जाकर मुखी में कहा था कि उस गड्ढे को बंद करा दीजिए। यहाँ पर कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये बिल्कुल, ये गड्ढा बहुत बड़ा गड्ढा है। बिल्कुल, जब पानी इकट्ठा हो जाता फिर दिखाई नहीं देता। तो ये हमने किया था, देखो दूर तक पूरे बाजार में पानी भरा हुआ है। ये लाडनू बस स्टैंड से लेकर के सिंह जैन मंदिर के सामने और पीछे का पूरा रोड, घंटाघर, गांधी चौक, पूरा जो है क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है। ये पूरा बाज़ार है जहाँ पर आगे निकलना भी संभव नहीं है, बीच में खड्डे भी हैं। ये हालात हैं सुजानगढ़ के बारिश के 12 घंटे बाद की स्थिति बता रहा हूँ मैं, किस तरह से पानी में शहर जो मुख्य बाज़ार है वो पानी में अभी भी डूबा हुआ है। सड़कों पर पानी जमा है। कल शरद पूर्णिमा पर भारी बारिश हुई है सुजानगढ़ में, जिसके बाद यहाँ सड़कों पर पानी जमा है। ये लाडनू बाईपास रोड जिसका नाम बोला जाता है, जो उस रोड का नज़ारा है, जहाँ पर ये देखिए पानी जमा है। गाड़ियाँ पानी में से आने जाने के लिए मजबूर हैं और बारिश आने के लगभग 10 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन 10 घंटे से अभी तक ये पानी निकला नहीं है। बहुत लंबी दूर तक आपको दिखाई दे रहा है ये पानी ही पानी है। अभी भी पानी निकालने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन अभी तक पानी निकल नहीं पाया है। देखिए जगह जगह पानी जमा है। ये देखिए पानी किस तरह से जमा है। अभी भी पूरी तरह से पानी निकल नहीं पाया है। ये देखिए पूरी तरह से गाड़ियां पानी में डूब रही है। ये 2 नंबर फाटक के सामने का दृश्य है जहां पर इतना पानी जमा है। इसी तरह जगह जगह पानी जमा है। पंप सेट लगे हुए हैं रात से, लेकिन अभी भी पानी निकल नहीं पा रहा है। नाम आपका? विकास चौधरी। विकास जी, ये पानी कब से जमा है यहाँ पर? ये 2 से 3 दिन हो गए सर जी। परसों बरसात आई थी तब आया पानी? हाँ, वो बरसात के बाद इस साइड का आ गया, रोड साइड का पूरा एक जगह इकट्ठा हो गया। आने जाने वालों को दिक्कत तो पंप सेट तो चल रहे हैं, मोटर चल रही है। कहाँ?
भाई 2 नंबर फाटक 3 नंबर फाटक के पास तो वो पानी तो इस रोड पे आ रहा है ना, ये रोड तो ब्लॉक हो गई ना। अच्छा, ये इस मेन रोड पे ही निकाला जाता है। हाँ, और जो आने जाने वाले अभी कल सालासर का 2-3 दिन के लिए चल रहा था मेरा तो यात्री कितने परेशान थे। बंदा अगर कोई सुजानगढ़ से निकलेगा तो गालियाँ देते हुए जाएगा कि सुजानगढ़ की हालत देखो, ये काम कर रहे हैं ये। कल जो बारिश हुई है उसके बाद में तब से ये पानी लगातार कंटिन्यू परसों से ही है, निकले ही नहीं है ये निकला ही नहीं। और कल और बरसात हुई फिर। आज और हो गई तो ये बंद होगी रोड, इस रोड को करना पड़ेगा बंद। गाड़ियाँ सीज हो रही है लोगों की यहाँ। हाँ, मिस्त्री है क्या? तो यहाँ गाड़ियाँ बंद हो रही है। हाँ, बोली बंद हो रही है। दिन के बाद 10-20 मोटरसाइकिल बंद हो रही है। पानी मांगे निकला, दुकान में पानी भरे मांगे। अच्छा, कौन सी ये दुकान है क्या आपकी? दुकान है, वो दुकानों के अंदर पानी भरा है। हाँ, तो ये मोटरसाइकिल अभी बंद हुई है क्या? बंद हुई है, ये भी बंद हुई है। अच्छा, मोटरसाइकिलें ख़राब हो रही है और आप उनको ये ठीक करवाने के लिए लोग आ रहे हैं। लोग आ रहे हैं। सुजानगढ़ की स्थिति दिखा रहा हूँ। पिछले दिनों जो अतिवृष्टि की बारिश हुई, जिसके बाद जो हालात उपजे, जैसे तैसे प्रशासन ने उस पर काबू पाया, पानी निकला, फिर बरसात हुई और फिर वही हाल है। ये वो खेल स्टेडियम है जिसमें पहले काफ़ी दिनों तक पानी भरा रहा और कल रात को फिर से इसमें पानी भर गया है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि प्रशासन की तरफ से, प्रशासन के खुद के टूर्नामेंट यहाँ पर हो रहे थे और उस टूर्नामेंट का उद्घाटन मात्र हुआ और अगले दिन ही टूर्नामेंट अब कहाँ पर होगा, ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। क्या राजा जी, यहाँ पर टूर्नामेंट शुरू हुआ प्रशासन का? बिल्कुल, परसों स्टार्ट हुआ था प्रशासन का टूर्नामेंट है। और एक दिन ही हुआ वो टूर्नामेंट। उस दिन भी बारिश हुई थी, लेकिन उस दिन तो कैसे भी करके हमने मैच करवा दिए। लेकिन कल से वापस भारी बरसात होने की वजह से हमने कल शाम तक तो वापस इस स्टेडियम को सही करवा भी लिया था, लेकिन कल रात की जो तेज़ बारिश थी उस बारिश के कारण से ये इतना स्टेडियम में पानी इकट्ठा हो गया। मेन समस्या सबसे बड़ी यही है कि हम 4 साल से ये मांग कर रहे हैं इस स्टेडियम की कि एक तो इसकी भराई करवाई जाए, एक इसकी दीवार जो है वो बनाई जाए। ये सारा पानी बाहर का इस स्टेडियम में आ रहा है। स्टेडियम का इतना बरसात का पानी इसके अंदर इकट्ठा नहीं हो रहा, ये सारा बाहर का नाले का पानी, बाजार का ये सारा पानी इसके अंदर आ रहा है। नगर परिषद का जितना भी पानी है, नगर परिषद का भवन सामने दिख रहा है, नगर परिषद के सामने की हालत है ये। नगर परिषद का जितना भी पानी है अंदर का, वो सारा का सारा इसी के अंदर आ रहा है। ये सारे नाले इधर ही निकाल दिए उन लोगों ने। तो हम तो प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करते हैं, नगर परिषद से, कि भाई आप इसमें जल्द से जल्द दीवार आप और खुद खेल प्रेमी हैं। यहाँ पर जो प्रशासन का टूर्नामेंट हुआ जिसमें नगर परिषद भी बिल्कुल टीम का हिस्सा है, बिल्कुल नगर परिषद हिस्सा है, पुलिस भी है, बीएसडी भी है, सब है इसमें, जितने भी सरकारी कर्मचारी है सारे। नगर परिषद की खुद की टीम कैसे खेलेगी? अब सर हमें तो इस टूर्नामेंट को पोस्टपोन ही करना पड़ेगा या फिर हमें इसको दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। मतलब कल तो फिर कुछ हो नहीं पाया, आज भी नहीं होगा। आज भी नहीं हो पाएगा। इसमें भराई की होती है और दीवारें बनी हुई होती तो इतनी समस्या नहीं होती शायद। बिल्कुल, जब पानी पहले भरा और इसको जैसे तैसे वो पानी खत्म हुआ, तब इसके बाद में उसकी तुरंत व्यवस्था की जानी चाहिए थी। सर हमने रात को व्यवस्था की थी, जैसे भी बाद में की जा सकती थी। ये बारिश में करीब 20-25 दिन बाद में बारिश हुई है, इतने दिन में भर्ती कुछ कर दी जा सकती थी। अरे सर वो व्यवस्था तो अभी क्या 4 साल से मांग कर रहे हैं, अभी तक नहीं हुई। ये तो 20 दिन की बात बता रहे हो आप, हम तो 4 साल से गणेश जी का वो प्रोग्राम होता है, वो भी यहाँ से गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम पोस्टपोन किया सर, पूरा खराब ही कर दिया था इन लोगों ने। देखो आप, वो पंडाल बनाया हुआ पूरा खराब हुआ। और हमें आज ये 4 साल से ही मांग कर रहे हैं कि आप इसकी भराई कराई जाए और दीवारें बनाई जाए, लेकिन अभी तक कोई न तो हमारी सुनवाई है युवा खिलाड़ियों की। अभी प्रशासन का टूर्नामेंट ऐसे हो गया तो आप बताओ। धार्मिक आयोजन है, खेल बस। हाँ, ऐसा जरूर है कि अभी 2 दिन बाद अगर बोल देना मेले वाले आ रहे हैं तो नगर परिषद तुरंत के तुरंत गाली करवा पानी आना, एकदम पानी आना, बिल्कुल बूंद ही नहीं देगी इधर, एक बूंद नहीं। मैं बोल रहा हूँ अगर नगर पालिका वाले को, अगर वो आप मेले वाले बोलेगा ना यहाँ ना मेला लगाना, तो ये पानी है ना आधी 1 घंटे 2 घंटे में एकदम साफ। नगर पालिका की सबसे बड़ी गलती है हमारे यहाँ जो चेयरमैन है ना, चेयरमैन इधर गौरी, लीलपुर गौरी, उसको जाके सब मिलके उसको बोलो, उसको बोलेंगे, उसके बाद में वहाँ जाएंगे अंदर, जाके वहाँ अपनी सुनाई होगी, तो भी नहीं होगी। कोई भी चल जाओ, नहीं हो। के नाक के नीचे ये तो हाँ तो है, तो पास में है, तो दूर थोड़ी है, दूर नहीं है, तो उसको बाद में वो लोग नगर पालिका कर्मचारी ऊपर चढ़ रहे देख रहे, तो उसको सोचना चाहिए ना, ये काम ऐसा तो करना चाहिए ना, उसके बाद में नहीं करनी है। और अब ये चिंता हो रही है कि जो टूर्नामेंट जो होने वाला था अब उसका क्या होगा, और उसी पे बातचीत चल रही है। नमस्कार वकील साहब, विमल जी, क्या बातचीत चल रही है, क्या होगा इस टूर्नामेंट जो प्रशासन का शुरू हुआ था, कितनी तैयारी थी? तैयारी तो पूरी थी, टूर्नामेंट चालू भी हो गया था। अब जो आपने देखा इसकी हालात झील बनी हुई है, अब लाइट वाले बुलाए, इसकी निवेदन है कि दूसरे ग्राउंड शिफ्ट करें, तो कैसे करें? अब वही प्रक्रिया चलेगी, कहीं पॉसिबल हो तो करवाते हैं। पॉसिबल नहीं है कि पानी, इसका 5 दिन पॉसिबल नहीं है। शहर को धनी दूरी है नहीं, पानी निकलेगा कौन? और आयुक्त है यहाँ है नहीं, मेन चेयरमैन हाथ खड़े कर रखे अपने, तो पानी निकलेगा कौन? तो तरस थम हो रहे हैं जनता, और कलेक्टर ने ऑर्डर दिया है कि पटाखे की दुकान लगी, कहाँ लगेगी? अच्छा, यहाँ के लिए कलेक्टर ने ऑर्डर किया है कि जो पटाखा की जो दुकानें दिवाली पे लगती है
वो यहाँ लगाई हाँ जाए। ऐसे दुकान इस बार यहाँ लगाने का आदेश आया हुआ है, पर अच्छा। कहाँ यहाँ पे कोई प्रशासन जा ही नहीं रहा है। कलेक्टर साहब आयुक्त नहीं लगा पा रहे हैं यहाँ पे, दुकान कहाँ लगवाएंगे। पहले उन्होंने बस स्टैंड ऑर्डर पारित किया था, बसें रोक दी, पूरा शहर फेल हो गया। आज पूरा व्यापार फेल हो रहा है। पता नहीं प्रशासन की शहर से क्या दुश्मनी चल रही है, ना पानी निकाल रहे हैं, लोग मर रहे हैं, यहाँ खिलाड़ी मर रहे हैं, व्यापार मर रहा है, किसी को मतलब नहीं, अपनी राजनीति कर रहे हैं सारे सारे। नहीं, अभी पीछे दिनों इतनी बरसात हुई, उससे एकदम पूरा एक पता चल गया कि शहर की क्या स्थिति है, तो फिर बाद में कोई पुख्ता बड़े इंतजाम नहीं हुए। इंतजाम होते तो कम से कम इसकी कम से कम कलेक्टर साहब ऑर्डर कर 10 दिन पहले इसकी भर्ती तो करवाते हैं। हाँ, जो अधिकारी हैं भर्ती करवाते, उनको तो अपना काम लोगों ने रावण में भ्रष्टाचार कर दिया। उनको तो मौका मिलना चाहिए, कल इनका ऑर्डर करवाएंगे तो इसमें 10 लाख आ जाएंगे वो तो। इनको कोई मतलब नहीं। अब हम हमारे इस तरफ 3 लाख हमारे लगे हुए हैं। अब लाइट वाला उपाड़ ले मना कराए, केस रिपोर्ट में गाड़ी फंस जाएगी वहाँ पे, कौन लाइबल है। सुबह से फ़ोन कर रहे हैं, ना कोई पिंटू भेजना, जनरेटर पे कोई जिम्मेदारी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अभी तक निकासी शुरू भी नहीं हुई है। बात ही नहीं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अच्छा, वो उस पर ढोल देता है, उस पर ढोल देता है, उस पर ढोल देता है। कोई लाइबल नहीं है किसी चीज़ के लिए, किसको कहें। अब लाइट वाला बोल रहा है कि नुकसान हो गया तो इसकी आप जिम्मेदार, हमारे पोल गिर गए तो मैं किसको बोलूँगा। ये लगा हमने लगवाए हैं, तो अभी वो उपाड़िए कहाँ से, देखो आप। नहीं तो इसमें तो खुद नगर परिषद की टीम भी होगी। बिल्कुल नगर परिषद टीम है ना, नगर परिषद की है, राजस्व की, रेवेन्यू, सब डिपार्टमेंट की है। पर जिसकी राजा मर्जी होते फिर वजीर, किसको बोलें। बिल्कुल, ये स्थिति यहाँ सुजानगढ़ की है जो हमने बातचीत की। और ये खेल स्टेडियम सुजानगढ़ का लोहिया स्टेडियम, जहाँ पर प्रशासन का रात्रिकालीन टूर्नामेंट भी शुरू हुआ था, और पिछले दिनों भी यहाँ पर काफ़ी पानी भरा हुआ था। जैसे तैसे पानी ख़त्म हुआ और यहाँ पर ज़मीन को तैयार किया प्रशासन ने, टूर्नामेंट शुरू हुआ। एक ही दिन टूर्नामेंट चला, अगले ही दिन बारिश हुई और फिर से वही हालात। और अब चर्चा हो रही है कि यहाँ से टूर्नामेंट बंद किया जाए या कि टूर्नामेंट को कहीं शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ये पानी अभी 5-7 दिन निकलने का संभावना नहीं है। पानी काफ़ी गहरा पानी है यहाँ। यह है सुजानगढ़ के बारिश के बाद के हालात में। नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ, धन्यवाद।